हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एक्वेटिक एनिमल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको रेस्पिरेशन का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप इस टॉपिक को नहीं समझ सकते हो। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। भी ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, क्या करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए, ठीक है। तो उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। अब देखो, जो प्लांट है, प्लांट को भी क्या है, रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अपने को सर्वाइव करने के लिए, जैसे एनिमल्स के होते हैं। लाइक एनिमल्स, प्लांट आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। दे गेट एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अब क्या होता है, जो प्लांट है ना, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं। किस प्रोसेस से करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करके। लेकिन जो ये फूड का ब्रेक डाउन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को तोड़ते हैं, यानी कि उससे एनर्जी गेन करते हैं, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हम देखेंगे कि जो ये गैसेज का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने इवोल्व किया है, तो ये एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट में, ठीक है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड टेंसिल। देखो, जो एक्सचेंजमेंट होता है ना प्लांट में गैसेस का, वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। तो स्टोमेटा होता है, जो टीनी पोर प्रेजेंट होते हैं ना लीव्स के ऊपर, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। इन स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेकिन जो टेंसिल सेल होती है, इनमें क्या होता है कि जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, कुछ प्लांट में स्टेम के थ्रू भी होता है, ठीक है। साथ में तो ये स्टेम स्टोमेटा से भी कर लेते हैं, और स्टेम के थ्रू भी ये क्या, अपने तने से भी ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम देखेंगे कि कैसे गैसेस का जो एक्सचेंजमेंट होता है ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम में क्या होता है, देखो दिन के टाइम में क्या होता है, सनलाइट होती है, और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ग्रीन प्लांट में क्या है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यानी कि इससे वो अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो देखो, दिन के टाइम में क्या करता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट, यानी कि जो प्लांट होते हैं दिन के टाइम में वो ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन, ठीक है। तो जिसमें क्या, ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है अंदर साइड, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोला जाता है। जिसको हम कैसे दिखाते हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर स्टेम ने एब्जॉर्ब किया, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब ये प्रोसेस होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो इसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि इसी से ये एनर्जी को गेन करेगा। तो अब हम देखेंगे नाइट के टाइम में। नाइट के टाइम में क्या होता है, सनलाइट नहीं होती, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती है नाइट के टाइम में। तो जो ये दिन के टाइम में प्रोसेस हुई है उसका अपोजिट होगा नाइट के टाइम में। यानी कि क्या करते हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन को तो इन करते हैं, डिफ्यूज इन, एंड कार्बन डाई डिफ्यूज आउट। देखो, अपोजिट हुआ है ना, क्योंकि हमें ये भी सुना भी है कि रात के टाइम में कभी भी पेड़ पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो होती नहीं है। तो जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कर सके, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो रेस्पिरेशन करेंगे तभी तो उनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या, रात के टाइम में पेड़ पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो उससे सफोकेशन होगी, हमारा दम घुटेगा, ओके। तो रात के टाइम में क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को गेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये होल्ड करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुई है, देखो, दिन के टाइम में इन्होंने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की थी, यानी कि जो ग्लूकोज बनाया था, इन्होंने अपना फूड प्रिपेयर किया था प्लांट ने, तो वो क्या करता है, इस फूड को ब्रेक डाउन करता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, और बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं। भाई रात के टाइम में प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं, और जो इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर किया था उसका ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो जो नोट्स मैंने ये बनाए आप इन्हीं को लिख देना।
इसमें से सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एक्वेटिक एनिमल कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्वेटिक एनिमल्स में मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि फिश, क्योंकि फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, वो पानी के अंदर रहता है। तो जो मछलियाँ होती है वो क्या करती है, अपने गिल्स यानी कि गलफड़ों की हेल्प से ही रेस्पिरेशन करती है, यानी कि उसमें जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो गलफड़ों से होता है। जैसे मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊँ, ये क्या है जो यहाँ पे ये रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसके गिल्स है। गिल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो हेड है ना उसकी साइड में प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड ये गिल्स है। तो यहाँ से गैसेस का एक्सचेंजमेंट कैसे होता है, मछलियाँ क्या करती है, अपने मुंह जो इसका माउथ है इसकी हेल्प से पानी को अंदर लेती हैं, और ये पानी कहाँ पहुँचता है, गिल्स तक। और गिल्स में जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है वो ब्लड वेसल क्या करती है, जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुई है वाटर में, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, तो वो ब्लड वेसल क्या करेगी, उस वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो कहाँ छोड़ देती है, पानी में। देखो पानी में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन्होंने क्या किया है, मछली ने कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो पानी में छोड़ देगी और पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी और इसके जो अनदर बॉडी पार्ट है वहाँ तक उसको भेज देती है। फिर गिल्स क्या करते हैं, जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको ये बाहर छोड़ देते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, तो इस ऐसे क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें क्या होती है, ब्रीथिंग होती है, यानी कि रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, फिश हैज ए स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग कॉल्ड ए गिल्स। देखो जो मछलियाँ होती है ना उसमें रेस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको क्या बोला जाता है, गिल्स बोला जाता है। और ये गिल्स कहाँ होते हैं, फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ठीक है, तो जैसे कि ये इसका हेड है, इस साइड भी होते हैं ये और इसके अपोजिट साइड में, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं हेड के। ठीक है, अब देखो इसमें एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में गैसेस का तो एक्सचेंजमेंट होता है। तो प्लांट में हमने देखा स्टेम के थ्रू हुआ है, स्टोमेटा के थ्रू हुआ है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स है या इनकी जो फिश है, फिश में जो एक्सचेंजमेंट होता है गैसेस का वो होता है उसके गिल्स के थ्रू। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू गिल्स, फिश टेक इन वाटर। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होती है। ठीक है, तो देखो फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स। ठीक है, तो क्या है, जो मछलियां हैं वो अपने मुंह से पानी को अंदर लेती है और उस पानी को कहाँ पे भेज देती है, इसके गिल्स तक भेज देती है। ठीक है, द ब्लड वेसल ऑफ गिल्स एब्जॉर्ब द डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जैसे ही जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है इन जो गिल्स हैं इनमें, वो क्या करते हैं, जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर इसको अनदर पार्ट में भेज देती है उस ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट रिलीज इनटू द वाटर। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये रिलीज कर देते हैं ब्लड वेसल कहाँ पे, वाटर में। ठीक है, देन वाटर कम्स आउट थ्रू गिल्स। ठीक है, फिर वो वाटर इन गिल्स की हेल्प से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है किसमें, एक्वेटिक एनिमल में। ठीक है, तो मैं अब आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है जो अर्थफॉर्म होता है, केंचुए होते हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो अपनी स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये केंचुआ है, ये क्या करते हैं, अपनी जो कि इसकी स्किन है, ये चिपचिपाहा होता है, ये अपनी स्किन से ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉग, मेंढक है, मेंढक कैसे रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, सॉरी ये अपोजिट हो गया, यहाँ फिश आएगा, यहाँ फ्रॉग आएगा। ओके, तो फिश का हमने अभी पढ़ा है, वो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन जो फ्रॉग है, मेंढक है, अगर वो लैंड पे है तो वो अपनी लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि मेंढक में लंग्स भी होते हैं, ये दोनों से रेस्पिरेशन करता है, अपने लंग्स से भी, मतलब फेफड़ों से भी और उसकी स्किन से भी। जब ये लैंड पे होता है तो उसको लंग्स से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, बट अगर ये क्या है, पानी में है, तो ये अपनी स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो प्लांट कहाँ से करता है, स्टेम और स्टोमेटा से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।